हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बात कुछ यूं है कि हम इंसान दुश्मन से महफूज रहने के लिए बहुत सारी चीजें बना चुके हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जानवर खुद का बचाव कैसे करते हैं। दोस्तों हमारी दुनिया में करोड़ों जानवर मौजूद हैं और हर एक का बचाव करने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन यार इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जानवर दिखाने वाले हैं जो खुद को महफूज रखने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं कि उन्हें देखकर शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। और वीडियो के आखिर में तो आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं कि जिसे देखकर शायद आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। नंबर 1, रेड फॉरेस्ट आंट्स। दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि ये चींटियां अपने इलाके में घुसने वाले किसी भी जानवर को गोलियों से छल्ली कर सकती हैं और इसी तरह से ये अपने इलाके को महफूज रखती हैं। दरअसल इनके पेट में जहरीली थैलियां होती हैं जिनमें इनका एसिड इकट्ठा होता है और जब भी कोई जानवर इनके इलाके में घुसता है तो ये इस एसिड की मदद से उन पर गोलियों की बारिश कर देती हैं। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है कि इन चींटियों का हमला इतना फुर्तीला होता है कि इनके इलाके में घुसने वाले किसी भी जानवर को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ लाखों चींटियों का हमला करना बड़े से बड़े जानवर के सहने के लिए बेतहाशा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरीके के इस्तेमाल से ये पिद्दा सा कीड़ा अपनी हिफाजत करता है। नंबर 2, हॉर्न डेविल। दोस्तों दिखने में ये जानवर तो बिल्कुल डायनासोर की तरह नजर आता है और उसी की तरह इसके पास बचाव करने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं, जो कि इसकी पीठ पर बने धारदार कांटों, रंग बदलने और अपनी तेज रफ्तारी का इस्तेमाल करके दूसरे जानवरों को धोखा दे सकता है। और भाई साहब हैरानगी वाली बात तो ये है कि कई बार ये जानवर खुद को फुला भी लेता है ताकि ये दूसरे जानवरों को डरा सके। मगर इनके बचाव करने का सबसे कमाल का तरीका आंखों से खून फेंकना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई जानवर आंखों से खून कैसे फेंक सकता है, तो यार ये बिल्कुल सच है। ये जानवर तो 5 मीटर की दूरी तक अपनी आंखों की मदद से खून फेंक सकता है। आंखों से खून फेंकने के लिए ये अपने दिमाग तक जाने वाली खून की नाली को आंखों से जोड़ लेता है और ब्लड प्रेशर की मदद से ये खून को काफी दूरी तक फेंक देता है। लेकिन ऐसा करने से इनकी पलकें टूट जाती हैं, जो कि अफसोस की बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि वो वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि इनके ब्लड में जहर होता है, जो किसी भी जानवर को लग जाए तो उसे काफी तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। इसकी कमाल की सलाहियत के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। नंबर 3, फिश बैट बॉल। दोस्तों मछलियों के ऐसा करने को बैट बॉल कहा जाता है, जो कि शिकारी जानवरों से बचने के लिए मछलियों का तमाम झुंड इकट्ठा होकर इस तरह की बॉल बनाता है। और यही इनके महफूज रहने का तरीका भी है, क्योंकि अगर ये अलग अलग रहती हैं तो ये जानवरों का आसानी से शिकार बन सकती हैं। और यार हैरानगी वाली बात तो ये है कि कई बार इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाती है कि इनके बॉल का साइज 15 से 20 मीटर तक हो जाता है। लेकिन यार इसके साथ अफसोस की बात ये है कि ये मछलियों का झुंड 10 मिनट तक भी शिकारी जानवरों के सामने टिक नहीं पाता। पानी में दूसरे जानवर मुख्तलिफ तरीकों से इन पर हमला करते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड फिश सीधा इनके दरमियान घुस जाती है और इनका शिकार कर लेती है, जबकि डॉल्फिन इनके साथ घूमते हुए अपना पेट बढ़ लेती है। और भाई साहब व्हेल मछली तो एक ही बाइट में पूरे के पूरे बाल को निगल जाती है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट में यस लिखकर हमें जरूर बताएं। नंबर 4, व्हील स्पाइडर। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी मकड़ी से जो कि अपना बचाव कुछ इस तरीके से करती है। ये मकड़ी सिर्फ मोरक्को में पाई जाती है, जो खतरा महसूस होते ही अपने पैर मरोड़कर डहलवान से नीचे कूद जाती है। लेकिन हैरानगी वाली बात तो ये है कि कई बार ये मकड़ी ऐसे ही डहलवान से ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जिस वजह से इस मकड़ी को निंजा स्पाइडर भी कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये निंजा मकड़ी? वैसे मुझे तो ये मकड़ी कमाल लगी। आपको इस मकड़ी के बारे में कुछ और बताते हैं। ऐसे ही जब ये लुढ़कती है तो इसकी स्पीड 2 मीटर तक पहुंच जाती है, जो कि इनकी आम रफ्तार से 2 गुना तेज है। और ऐसा करने से ये शिकारी जानवरों से आसानी से बच भी जाती है। रिबन वॉर्म्स। अब आपको दिखाते हैं इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग जानवर। ये दिखने में बिल्कुल किसी एलियन के जैसा लगता है। इन्हें हाथ लगाते ही ये सफेद से रिबन जैसी चीज छोड़ते हैं। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि ऐसा करने से इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों दरअसल बात कुछ यूं है कि ये सफेद सी चीज इनके अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये शिकार करने के लिए करते हैं। क्योंकि इस सफेद सी चीज में फंसने के बाद शिकार खुद ब खुद पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद ये चिपचिपी चीज को वापस से अपने अंदर समेट लेते हैं और साथ ही इसी तरीके का इस्तेमाल करके ये खुद को बचा भी लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और ऐसा करने से आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो जरूर
जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।